तो अगर आप एक बिगिनर हैं और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती होगी अपने जब फंड्स को चूज़ करते हुए कि पोर्टफोलियो में कौन सा फ़ंड रखें, किस फ़ंड में इन्वेस्टमेंट किया जाए और किस फ़ंड में इन्वेस्टमेंट ना किया जाए। तो क्योंकि देखिए बिगिनर्स जो होते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, वो फिर चाहे इन्वेस्टमेंट में ला लीजिए या फिर लर्निंग में लगा लीजिए, तो बिगिनर्स को प्रॉब्लम थोड़ी होती ही होती है कुछ सीखने में। तो अगर आप एक रेगुलर प्लान के थ्रू फाइनेंशियल एडवाइज़र्स के एडवाइस के थ्रू या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे आप बिगिनर्स हैं या एक एक्सपर्ट हैं, क्योंकि आप उनकी एडवाइस के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते हैं ग्रो ऐप के थ्रू, पेटीएम मनी के थ्रू और या फिर डायरेक्टली एएमसी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको फिर थोड़ी परेशानी होती होगी जो बिगिनर्स हैं कि कौन सा फ़ंड चूज़ किया जाए, किस फ़ंड में अपना निवेश किया जाए और किस फ़ंड को कितने टाइम के लिए होल्ड किया जाए जहाँ से आपको अच्छी रिटर्न्स मिल सकती हैं। तो आज उन्हीं फंड्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ, कुछ फंड्स के बारे में, हाइब्रिड, इक्विटी, मल्टी कैप फंड और डेट फंड्स के बारे में आपको बताऊँगा। और साथ ही साथ अगर आप इंटरनेशनल फंड्स या गोल्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक दो फंड का नाम उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो डिटेल में समझाऊंगा आपको, उनके फ़ंड के रिव्यू दूंगा सभी फंड्स के। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी दोस्तों आपको समझ आएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी हर प्रकार की छोटी से छोटी नॉलेज मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला फंड है वो है HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड। आपको हाइब्रिड फंड्स के बारे में पता होगा कि ये फंड्स जो होते हैं इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज़ दोनों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट रिटर्न जनरेट करने के लिए लिया जाता है और डेट फंड्स में रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो लॉन्च डेट है जो फंड की 11/9/2000 को फंड लॉन्च हुआ था। बेंचमार्क है जो निफ्टी 550 हाइब्रिड कंपोजिट डेट इसका बेंचमार्क है। रिस्क है जो मॉडरेटली हाई है। NAV है नेट एसेट वैल्यू 52.27 पैसे। फंड साइज है जो 16,509 करोड़ रुपए फंड का साइज है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें 500 रुपये कर सकते हैं और मिनिमम SIP आप इसमें 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो है जो 1.15% है फंड का। एग्जिट लोड है फॉर मोर देन 15% इन्वेस्टमेंट। अगर आप 15% से ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं एक साल में तो आपको 1% का टैक्स देना होगा। और टैक्स है जो रिटर्न्स है टैक्स एट 15%। आपको 15% का टैक्स लगेगा अगर आप एक साल से पहले अपना पैसा रिडीम करते हैं, और उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। और अगर आपकी एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज़्यादा रिटर्न्स हैं तो ही आपको 10% का LTCG टैक्स देना होगा। अगर उससे कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। रिटर्न्स के बारे में बात करें तो 1 मंथ में 5.35% की, 1 साल में नेगेटिव रिटर्न 7.65% की, 3 साल में 1% की रिटर्न दी है इस फंड ने, 5 साल में 6.63% की। मैक्सिमम रिटर्न जब से फंड लॉन्च हुआ है 12% की रिटर्न इस फंड ने दी हैं। तो चलिए अगले फंड के बारे में बात करते हैं। अगला फंड है हमारा एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ELSS फंड है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अगर आप इसमें टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो लॉन्च डेट है जो 29/12/2009 को फंड लॉन्च हुआ था। बेंचमार्क है बाबूजी जो S&P BSE 200 TRI फंड का बेंचमार्क है। और ELSS टाइप है स्कीम का। NAV है जो 47.27 पैसे फंड की नेट एसेट वैल्यू है। फंड साइज है जो 20,291 करोड़ रुपए फंड का टोटल AUM है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट और SIP आप इसमें 500 रुपये से कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो है जो 0.93% फंड का एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड कोई भी आपको एग्जिट लोड लगने वाला नहीं है। टैक्स है जो आपको 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री होगा अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और 3 साल का लॉक इन पीरियड है इसमें। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 3 साल के लिए अपना पैसा लॉक हो जाता है। अगर आप इसमें टैक्स इन्वेस्टमेंट के लिए, टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ही इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। रिटर्न्स हैं जो 1 मंथ में 2.45% की रिटर्न इस फंड ने दी हैं, 1 साल में 2.31% की, 3 साल में 6.16% की और 5 साल में 8.02% की रिटर्न इस फंड ने दी हैं। मैक्सिमम रिटर्न्स की हैं जो 16.43% की फंड ने रिटर्न दी हैं। अगला हमारा जो फंड है DSP इक्विटी एंड बॉन्ड फंड। लॉन्च डेट है जो फंड की 27/5/1999 को फंड लॉन्च हुआ था। बेंचमार्क है जो क्रिजिल हाइब्रिड 35+65 एग्रेसिव इंडेक्स इसका बेंचमार्क है। रिस्क जो है मॉडरेटली हाई है। नेट एसेट वैल्यू 165.19 पैसे है। फंड साइज है जो 5,660 करोड़ रुपये इस टाइम फंड का टोटल AUM है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट और SIP आप इसमें 500 रुपये शुरू कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो है जो 0.89% का इसमें एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड 1% लगेगा अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा निकलवाते हैं। और टैक्स है जो 15% टैक्स लगेगा अगर आप 1 साल से अपना पैसा निकलवाते हैं। और उसके बाद आपको 10% का LTCG टैक्स देना होगा।
रिटर्न्स के बारे में बात करें तो एक मंथ में 4.27% के रिटर्न इस फंड ने दिए हैं, एक साल में 3.13% की रिटर्न, 3 साल में 4.46% की रिटर्न, 5 साल में 7.94% की रिटर्न और मैक्सिमम रिटर्न्स हैं जब से फंड लॉन्च हुआ है 11.37% की रिटर्न इस फंड ने दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फंड की ओर। अगला फंड है जो हमारा पारंपरिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, शानदार फंड है, मल्टी कैप फंड है। तो लॉन्च डेट है जो फंड की 27/5/2013 को फंड लॉन्च हुआ था। बेंचमार्क है जो निफ्टी 500 TRI टोटल रिटर्न इंडेक्स इसका बेंचमार्क है। NAV है जो 29.2 पैसे फंड की NAV है, नेट एसेट वैल्यू। फंड साइज 3,513 करोड़ रुपए फंड का टोटल साइज है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ आप SIP में आप 1000 रुपये से कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो है जो 1.1% और एग्जिट लोड है 2% का है अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा निकलवाते हैं, और उसके बाद आपको 1% का टैक्स लगेगा अगर आप 2 साल से पहले अपना पैसा निकलवाते हैं। तो टैक्स हैं जो रिटर्न्स आर टैक्स एट 15% आफ्टर देन LTC टैक्स रिक्वायर्ड। तो 15% टैक्स देना होगा अगर आप 1 साल से या 2 साल से पहले अपना पैसा निकलवाते हैं, उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। रिटर्न्स हैं जो 1 मंथ में 8.19% की, 1 साल में 11.95% की, 3 साल में 10.87% की, 5 साल में 11.4% की। मैक्सिमम रिटर्न्स हैं जो 16.21% की रिटर्न, शानदार रिटर्न्स है, काफ़ी अच्छी रिटर्न्स हैं। तो चलिए अगले फंड की ओर बढ़ते हैं। DSP ग्लोबल फंड ऑफ फंड। आपको फंड ऑफ फंड का मतलब पता होगा कि जो फंड ऑफ फंड्स होते हैं किसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करते डायरेक्टली, ये किसी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहीं से रिटर्न्स जनरेट करते हैं। NAV है जो 14.81 पैसे, फंड साइज है जो 35 करोड़ रुपए फंड का टोटल साइज है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट या SIP आप इसमें 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो है जो 1.58% फंड का एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड है जो नील है, एग्जिट लोड आपको कोई भी नहीं लगेगा, जब मर्जी आप सेल कीजिए। टैक्स है जो रिटर्न्स आर टैक्स एज पर यूर इनकम टैक्स स्लैब। जो टैक्स है वो आपकी रिटर्न्स जो रिटर्न होंगी वो आपका जो इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से ही आपको टैक्स लगेगा अगर आप 3 साल से पहले रिडीम करते हैं मनी को। तो रिटर्न्स हैं जो 1 मंथ में 3.03% की रिटर्न्स, 1 साल में 18.78% की रिटर्न्स, 3 साल में 9.88% की रिटर्न, 5 साल में 7.15% की रिटर्न्स और मैक्सिमम रिटर्न्स हैं जो 7.01% की रिटर्न इस फंड ने दी हैं। तो अगला फंड है एक्सिस गोल्ड फंड। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तो आपको गोल्ड को भी जरूर रखना चाहिए। गोल्ड जो है एक ट्रेडिशनल चीज़ है हमारे इंडिया में जो लोग बहुत सेफ तरीका मानते हैं। तो लॉन्च डेट है जो फंड की 20/10/2011 को फंड लॉन्च हुआ था। बेंचमार्क है जो डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड इसका बेंचमार्क है। नेट एसेट वैल्यू 16.35 पैसे फंड की नेट एसेट वैल्यू है। फंड साइज है जो 127 करोड़ रुपए है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें 5,000 रुपये कर सकते हैं और मिनिमम MSIP आप इसमें 1,000 रुपये से कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो जो 0.15% का फंड का एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड 1% आपको एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा इसमें से निकलवाते हैं। और टैक्स के बारे में बात करें तो रिटर्न्स आर टैक्स एज पर यूर इनकम टैक्स स्लैब। और रिटर्न्स हैं जो 1 मंथ में 3.51% की रिटर्न, 1 साल में देखें तो 41.89% लगभग 42% के आसपास इस फंड ने रिटर्न दी हैं। तो गोल्ड ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ होने देखी थी, अब कुछ टाइम में तो गोल्ड का प्राइस भी ऑल टाइम हाई पे चला गया है, तो रिटर्न इसलिए 1 साल में इतनी ज़्यादा दी हैं। और 3 साल में जो 18.96% की रिटर्न है, 5 ईयर में 12.09% की रिटर्न्स, मैक्सिमम रिटर्न्स है जो 4.89% की रिटर्न इस फंड ने अभी तक दी हैं। तो काफ़ी अच्छे फंड हैं। अगर आप इसमें से किसी में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एज ए बिगिनर के तौर पर, आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट मैं किसी को भी सलाह नहीं देता कि आप मेरे कहने पर इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप खुद से थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, या फिर आपको हमारी मेल ID दिख रही होगी हमारी स्क्रीन पर, कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं।